डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, अरबों के ज़हनी गुलामों के आका, जिसे ये लोग अपना मोस्ट आइडियल पर्सन मानते हैं, उन्होंने अपने जीते जी ऐसे ऐसे कारनामों को अंजाम दिया जिसके चलते आज भी गैर मोमिन ऐसे शख्स को धिक्कारते हैं, लानत भेजते हैं। छोटी बच्ची से शादी करना, लूटमार करना, औरतों को बाजार में बेचना, उन्हें अपना गुलाम बनाना, खुद अपनी बहू से ही निकाह करना, ये कुछ ऐसे काले कारनामे हैं जो किसी गिरे हुए शख्स के ही हो सकते हैं। इसके बावजूद ज़ॉम्बी बन चुके ये अरबों के ज़हनी गुलाम अपने आका को सही बताने और उनके करैक्टर को सही साबित करने की नाकाम कोशिश करते ही रहते हैं। सच पूछिए तो अगर एक्स मुस्लिम मूवमेंट की शुरुआत न हुई होती तो इन अरबी गुलामों की असलियत इतनी आसानी से पूरी दुनिया के सामने ना आ पाती। शुक्र है यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया का, जिसने कम से कम कुछ तो अच्छा काम किया। ऐसे जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, सभी ने इस्लामिक कल्ट पर जोरदार प्रहार किया है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिना तीर तलवार चलाए इस कल्ट को खत्म करने का काम बहुत तेजी से कर रही है। ये अरबी गुलाम ऐसे ज़ॉम्बी हैं जो माँ, बहन, बेटी किसी भी रिश्ते को तार तार करने से नहीं चूकते। ऐसे लोगों को तो समाज से दूर रखने में ही सबकी भलाई है। आइए देखते हैं एक अरबी गुलाम अपने आका की इज्जत को बचाने के लिए खुद को ही साहिल भाई की लाइव स्ट्रीम में कितना जलील कर रहा है। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। राशिक, हाँ भाई, हेलो। नमाजें पढ़ते हैं सर? हाँ जी, पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जरा तैयार सुना दे। मैं इधर अत्तहियात सुनाने के लिए नहीं आया भाईजान, मैं आपकी जो बात है उसको जरा सीधा करने के लिए आया हूँ। सर, अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत है तो आप सुनिए। देखिए, हमारे चैनल का एक उसूल है कि फर्स्ट टाइम अगर कोई मोमिन आता है तो हम लोग एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं ताकि हमें पता चले कि भाई ये वाकई में मुसलमान है भी क्या नहीं, कितना इसको बेसिक चीजें भी पता है क्या नहीं है। तो हमको एक अंदाजा होने के लिए हम एक टेस्ट लेते हैं। ये हमारा कानून है, रूल्स है। अगर आप इसको फॉलो नहीं करना चाहते तो जिस तरीके से आप आए हैं सर उसी तरीके से चले जाए, आपकी मर्जी, हम जबरदस्ती तो नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सुना देता हूँ, ठीक है, मैं सुना देता हूँ। अगर फिर आप थोड़ी इज्जत से बात करेंगे तो फिर मैं सुनाता हूँ, बात करते हैं। थैंक यू सो मच राशिक साहब। जी राशिक साहब, ये जैद जो है वो पहले ज़ैनब का क्या था? शोहर से। शौहर था। तो शौहर था तो जाहिर सी बात है कि ज़ैनब को जो है वो उसके साथ हम बिस्तरी भी किया होगा। बिल्कुल, है ना, हम बिस्तरी किया होगा, ज़ैनब को बिना कपड़ों के भी देखा होगा और सब कुछ किया होगा जो एक बीवी और शौहर के बीच में होता है। अच्छा, जब रसूलुल्लाह ने ज़ैनब के साथ शादी की तो अब क्या रिश्ता बन गया दोनों का, जैद और ज़ैनब का? जैद कौन थे रसूलुल्लाह के? सर, मैं आपसे सिर्फ सवाल कर रहा हूं, आप उसका मुझे जवाब दीजिए, मेरे से सवाल नहीं करिए। आपने ये तो हमारे जवाब दे दिया पास कि जो दलील है ना, सुने मेरी बात सुनो। हमारे कुरान में आता है उम्महातुल मोमिनीन जो है वो हमारी वालिदा है, हमारी उम्महात, हमारी वालिदा के तौर पे आती है ना, कुरान के अंदर लिखा हुआ है। तो उसकी वालिदा बन गई। आए हाय हाय हाय, तो ये जो टाइटल है ये इसमें कोई गलत नहीं है, राइट? बीवी भी कभी क्या गलत है? ये नहीं, आप अगर बात सुने मेरे बात सुने ना, एक मिनट बात सुनो। इधर थोड़ी सी ना कोई बेसिक रिस्पेक्ट का एक एस्पेक्ट होता है ना, अगर आप वो लेके चले तो आप इस तरह का कभी कोई लफ्ज इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आपके अंदर वो नहीं है तो आप जो मर्जी लिखते रहे। राशिक साहब, नहीं, आपने स्टेटमेंट, मेरी बात सुनो, ये आपने स्टेटमेंट क्यों लिखी है मुझे बताइए। क्या स्टेटमेंट है, पहले बोलिए। ये बीवी भी कभी माँ थी, आपने मतलब टॉन्ट करने के लिए लिखा है। माँ भी कभी बीवी थी, ये है। बीवी भी कभी माँ नहीं। इसमें झूठ क्या लिखा है? झूठ नहीं लिखा, मगर आप लोगों का इसके पीछे मकसद क्या है? अच्छा, मतलब ये सच है ना? सच है, बोल रहा सच है। हाँ, तो मसला क्या है? आप इसको आप लोग की मसला है, हमें तो मसला नहीं ना, हम इससे बात कर रहे हैं, आप लोग बात कर रहे हैं। राशिक साहब, मतलब इस स्टेटमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, माँ भी कभी बीवी थी? इन दिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट, अगर आप इस कॉन्टेक्स्ट में लेंगे तो हाँ, कोई मसला नहीं। तो सर, आपको इतनी चिढ़ क्यों मची हुई है फिर? मुझे तो नहीं मची, मुझे सिर्फ ये मसला है कि आप लोग इसको लेके टॉन्ट कर रहे हो ना।
आप एक दीन का, एक नहीं मजहब का जो हमें बताया गया, उसको आप मजाक उड़ाने के तौर पे लगे हुए। मुझे तो ये सर, मसला ये आपके रसूल ने आप लोगों का मजाक उड़वाया है, तो इसमें नहीं हमारी उड़वाया, क्या बिल्कुल भी गलती? नहीं और उड़वाया। आपको उस इसमें क्या रसूल ने मजाक सर, उड़वाया? आपको तो शर्म नहीं आती कॉली राशिक भाई साहब एक ये मिनट, सोचते एक हुए सेकंड। भी? एक मिनट आपको हमारे टाइटल से प्रॉब्लम है, जबकि उसमें कुछ भी गलत वर्ड यूज नहीं किया गया। उसमें उन्हीं रिश्तों को बताया गया है जो आपके कुरान में लिखा है। आपको ये बात चुभ गई है, तो इसका मतलब है आपको लगा कि ये बहुत ही मुझे गलत बात नहीं रिश्ता चुभी, नहीं नहीं, तय पाया। ना ना ना, बात मैं ये करें, नहीं कह रहा हूँ कि बात चुभी है मुझे। मुझे सिर्फ ये है कि आप लोग इसको लेके टॉन्ट चुभी कर है रहे तो हैं ना। आपने कहा अगर है आपने ना, बात करनी है तो आपने आप तंज किया है, इज्जत बात कर आपने सकते टॉन्ट हैं ना मारा है। आपस में। आपको चुभी है तो आपने ये बात बोली है ना। तो आप लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आप लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? इतना बताए, फिर बात करते हैं इसके ऊपर, कोई मसला रसिक नहीं है। साहब, हम नहीं रसिक कर साहब रहे, हमने आपसे वही लिखा है जो रिश्ता बनता है, जो एग्जैक्ट आपकी बस बुक्स में लिखा है। मेरी बात हमने बिल्कुल टॉन्ट सही नहीं आप मारा, आपने आपको लिखा है, टॉन्ट लगा कि मगर आप अब दुनियादारी इसको में लेके लिखा है। मजीद टॉन्ट कर रहे हैं। अगर आपने बाइज्जत बात करनी है तो हम बात करते हैं, इट्स ओके, कोई मसला नहीं। रसिक साहब, आपसे भाई तो अभी इज्जत की तक बात कोई कर रहे हैं मजाक मेरे मस्ती भाई। कुछ किया ही नहीं ना। मैं पिछले आपसे तो उमर ना भाई गाली दी के ना साथ आप मजाक लगे हुए थे, किया। जिस तरीके उमर से भाई बात को कर रहे छोड़ हो उससे मुझे दीजिए, बुरा लगा। उमर भाई हमारे लंगोटिया यार है, उनको अमित छोड़ एक दीजिए। मिनट, आपसे तो अमित कोई बात ही नहीं हुआ ना जी। भाई, मैं हमने आपसे ना सीन में मजाक देख रहा हूँ किया, ना आपको गाली दी, ना ही हमने टॉन्ट मारा। आपको टॉन्ट लग रहा है, डेट इज नॉट आवर प्रॉब्लम, क्योंकि हमने वही लिखा है जो आपके बुक्स में लिखा है। आगे जवाब दें। चले आप बात करें, आगे करते हैं बात उसके बारे में, अगर करनी है आपसे। जी अच्छा, साहिब। तो राशिक साहब यही वजह थी कि जैद जो है वो जैनब से नजर नहीं मिला पा रहा था, क्योंकि नजर अगर मिला था तो उसको वो अपने बिस्तर याद आ जाते, अपनी वो पुरानी यादें याद आ जाती। अच्छा। क्योंकि एक जो बीवी है उसको तुमने अभी माँ बना दिया, और माँ हम्म माँ का कितना पवित्र रिश्ता होता है, कितना पाक रिश्ता हम्म, होता है। यहाँ पे रसूलुल्लाह सोचे भी नहीं कि यार मैं इसको माँ बना दूंगा, ये नजरें कैसे हम्म, मिलाएगा जैनब के साथ? या जो हम्म, आपकी बीवी है उसको अगर माँ बना दिया जाए, आप अपनी बीवी से नजरें मिला पाएंगे? नहीं। नहीं। तो यही हाल जैद का था ना, कि पहले बीवी के साथ नहीं। सलूक किया, हम बिस्तरी हाँ। की, अब अचानक से हम्म उसको माँ बना दिया। तो सर, हम्म देख के कितनी घिन और शर्म आती होगी जैद को कि यार इसी औरत के साथ मैं सब कुछ करता था, और आज जो हम्म, है इसको माँ बना दिया मेरी। सर, कितना गंदगी भरी हुई है सर आप लोग के इस्लाम में। एक सिर्फ वो ज़ैनब से शादी करने की चक्कर में वो पसंद आ गई थी रसूलुल्लाह को, खूबसूरत थी। ये इतना बड़ा गेम कर दिया रसूलुल्लाह ने। हमारे ना इस्लाम के अंदर एक कुरान के हुक्म है जिसे कहते हैं शरई पर्दा। आपने कभी वो लफ्ज सुने कि हमारे जो इस्लाम के अंदर है, हमारी शरीयत के मुताबिक हमारे हाँ, आपस में क्या रिश्ते होते हैं? आपको इसके बारे में अंदाजा होगा, क्योंकि यूर एन एक्स मुस्लिम, यू शुड नो ऑल अबाउट दिस। ऐसे ही हम्म, है। तो हम्म। इस्लाम में कौन से ऐसे रिश्ते हैं जिनके साथ आप ओपनली नजरें मिला सकते हैं? इस्लाम के अंदर नॉट, मतलब हाँ, डायरेक्ट जैसे रिश्ते नजरें में कौन है? देयर इज योर मदर एंड योर सिस्टर्स, जो औरतों में है ना, एंड देन देयर इज योर वाइफ। इन तीन तो लोगों के माँ के साथ साथ आप उनकी, क्या? योर बायोलॉजिकल मदर, योर हाँ, बायोलॉजिकल सिस्टर एंड योर वाइफ, हाँ। इन तीन अच्छा, और तीन लोगों के और साथ। किसी और को आप माता समझते हैं, उसके साथ नहीं नजरें नहीं नहीं, मिला बिल्कुल सकते? है। और भी लोग हैं ना, और भी लोग हैं, खाला है, अम्मी की बहन मैं है, खाला की बात नहीं कर या रहा, मेरा नानी है, दादी स्पेसिफिक जी। सवाल है राशिद हम्म, साहब, जो स्पेसिफिक जी सवाल जी करूँ उसका जवाब जी दीजिए। देखिए, जी जी। आपके इस्लाम में क्या है हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो तो आप इस्लाम बात को ही इस्लाम पढ़ की कर रहे रहे हैं हैं ना, तो कि हम इस्लाम के मुताबिक ही जवाब देंगे ना। बात तो, भाई मेरी बात तो सुन लो, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। हम हम्म यहाँ हम्म, पे इस्लाम की बातों पर सवाल उठा रहे हैं, तो तुम ये कहोगे जी, तो हमारे मैं इस्लाम उसी में का है, तो जवाब हमारा दे रहा हूँ सवाल आपको। ही उसी, हाँ, हमारा मैं सवाल उसी ही के बारे उसी में बात आपको पर जवाब है। दे रहा हूँ। यहाँ पे जो आप तो बात कर रहे हैं ना कि आपको, जैद ने नजरें नहीं मिलाई, या जैद ने देखा हाँ, नहीं, वो उसके ऊपर हराम है देखना, वो देख नहीं सकता, हाँ, ममनू है। बात माँ सुने को ना नहीं मेरे देख भाई, मेरी, सकते? वो माँ नहीं है उसकी, तो अल्लाह तो कह वो रहा माँ है। बायोलॉजिकल मदर नहीं है, वो बायोलॉजिकल अल्लाह कह मदर रहा माँ नहीं है। है। सर, ये वो देखिए बायो आपके सामने मेरी बात सुनो, मैं आयत वो पेश कर देता हूँ बायोलॉजिकल सर। मदर नहीं लिखी नहीं। आप मुझे, भाई, भाईजान मेरी बात भाई, सुनो, भाई, उन्होंने उधर उसको जाना। रूहानी माँ की लिखी हुई है। ये रूहानी एक माँ तो मिनट, है ही नहीं ये कुछ, पहले मैं इस्लाम के अंदर रूहानी माँ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। भाई, भाई, जी अगर रूहानी माँ का जी जी। कॉन्सेप्ट नहीं है तो माँ क्यों लिखा फिर अल्लाह ने? माँ क्यों कहा? माँ एक हाँ, एक तबके के, एक वो ऑनर के तौर पे कहा है कि देयर लाइक योर मदर्स, वो आपकी माँ, जैसे आप तो अपनी अम्मा की इज्जत करते हैं उसी तरह आप उनकी इज्जत करें। एग्जैक्टली, तो इस इस कॉन्टेक्स्ट में तरीके लिया से अगर माँ आप को।
राशिक, हम्म, अभी आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस जी तरीके से आप अपनी माँ की जी इज्जत करते हैं, उसी तरीके से अगर आप किसी को माँ मानते हैं, तो आप हम्म, उसकी भी उसी तरीके से इज्जत करते हैं। और जिस तरीके से बिल्कुल आप करेंगे। अपनी माँ की नजरों में नजर मिला के बात करते हैं, उस मोहब्बत से बात करते हैं, उसी तरीके से आप जिसको माँ मानते हैं, वो माँ नहीं वाले करेंगे। दर्जे के साथ, वो यही माँ तो वाली मसला आ रहा है ना मेरे भाई। बात ही आप उसके साथ हम्म, नजर मिलाते हैं मेरे प्यारे भाई। नहीं तो मिलाते, मुझे ये नहीं मिलाते। हाँ, यही किसने तो बोला? मसला आ रहा है, आपको इसकी क्या बात समझ होता है नहीं आ नजर रही। मिलाते तो? मेरी ये ममनू है इस्लाम के अंदर। नहीं, क्या होता माँ है, के क्यों साथ ममनून है? ममनू है क्या? कुछ भी हो, जो भी हो, हमारे शरई मसले हैं कुछ। अगर आपको क्यों शरीयत क्यों? के बारे में नहीं इल्म, तो आप ये बात ही ना करें ना। आप दे दो, आप इल्म दे दो कि जिसको आप माँ समझते हमारा, हो मैं उससे बता रहा नजरें हूँ, क्यों नहीं मिलाते हो? क्योंकि क्यों हमारे नहीं नबी ने मिलाते और हो? हमारे अल्लाह ने मना किए। क्योंकि हमारे मतलब नबी और हमारे अल्लाह ने मना आपके किए, पास खत्म बात। मतलब रैशनली हम और अपने दीन लॉजिकली के आपके ऊपर पास हर चीज राशिक, लॉजिक और रैशनलिज्म के ऊपर नहीं। मुझे अभी बैक स्टेज करना पड़ रहा है क्योंकि आप मेरी बात पूरी कंप्लीट होने नहीं दे रहे। आप अगर ये कहेंगे हमारे इस्लाम में है, इस्लाम में, तो इस्लाम में है तो फिर इधर आई क्यों? इस्लाम में है, हमको भी मालूम है क्या नहीं है। हम सवाल ही उस पे उठा रहे हैं कि क्या फालतूगिरी है तुम लोगों के इस्लाम में। और उस फालतूगिरी पे अगर हम सवाल कर रहे हैं, आप बोले नहीं हम लोग के इस्लाम में, तो ये तो कोई जवाब नहीं हुआ ना। आपको रैशनली वो साबित करना है कि ऐसा क्यों है या ऐसा क्यों नहीं है। आप सिर्फ इतना जवाब दे दोगे कि नहीं हमारे इस्लाम में है, तो तुमको दिमागी अपंग रहना है, तुम दिमागी अपंग रहो। यहां पे फिर उसका दिफा करने क्यों आ रहे हो? अगर दिफा करने आ रहे हो तो लॉजिकली रैशनली आप उसको बताइए कि हाँ देखो ये इस वजह से नहीं है। आई होप मैंने पॉइंट अपना क्लियर किया। और अब आप अगला जवाब ये नहीं देंगे कि हमारे इस्लाम में ऐसा है, हमारे इस्लाम का मसला है। इस्लाम में क्या मसला है क्या नहीं मसला है वो मैं नहीं पूछ रहा हूं। ऐसा क्यों है कि आप अपनी माँ के साथ, जिसको आप माँ समझ रहे हो, उसके साथ आप नजर नहीं मिला सकते? जी। और दूसरा, रसूलुल्लाह ने कहा है कि आप जो है अगर किसी को रूहानी माँ मान रहे हैं तो उसके साथ आप नजर नहीं मिला सकते। ठीक है मेरे प्यारे भाई, इसका जवाब दीजिए आप। सॉरी सॉरी, मेरा माइक म्यूट था, आई एम वेरी सॉरी। अच्छा, मैं कह रहा हूँ हाँ, कि इस्लाम, आप सिर्फ 2 मिनट मेरी बात सुनिएगा। आप, पहला सवाल आपका ये है अगर कि इस्लाम में इस तरह क्यों है, इसका जवाब चाहिए। जी ओके, तो अगर आप ये हुक्म देखेंगे ना कि नजरें ना मिलाना, ये किसके ऊपर लिखा हुआ है, तो उसमें सिर्फ मर्दों के ऊपर ही है। मेरे पास इस वक्त मेरा लैपटॉप नहीं है जहां पे मैं आपको रेफरेंस निकाल के देखूं। आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। ये इसलिए है, आप अगर माशरे में देख लें, ये बाप अगर अपनी बेटी कर सकता है, तो क्या कोई एक मर्द जो है वो किसी नामहरम का करने में या उसके ऊपर इस तरह वो क्या कहते हैं खलवत से देखने में किसी को मसला नहीं होगा? हाँ, ये पहली बात। इसका पहले जवाब ले ले, इसका जवाब ले ले। अच्छा ये लोग देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि मोमिन और हम्म, लॉजिकली आंसर दे, ये पॉसिबल ही नहीं है। अब इन्होंने कहा हम्म, कि भाई वो इस वजह से है क्योंकि बाप भी बेटी कर देता है, बाप भी बिल्कुल गंदी निगाह से बेटी को देख लेता है। बिल्कुल और ये, बिल्कुल, इस सर तरह नहीं है। थोड़ा रुके, मैं जवाब दे रहा हूं। इज इट नॉट ट्रू? अगर ऐसा है ये मामला, तो चाहे वो रूहानी बेटी हो चाहे सगी बेटी हो, सबके लिए नजरें मिलाना हराम होना चाहिए था। बात गौर से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। अगर आप इसको एग्जाम्पल बना रहे हैं तो इस हिसाब से हर बेटे को, यानी हर एक जेंडर वाइज, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, आपका माँ का रिश्ता हो चाहे बाप का रिश्ता हो, क्योंकि माँ को देख के भी बेटा बहक सकता है, बाप जो है वो बेटी पे बहक सकता है। तो अगर ये बात है, ये आर्गुमेंट है, तो जेंडर वाइज इररिस्पेक्टिव ऑफ योर रिलेशनशिप, आपको फिर नजरें नीचे रखने की बात थी। लेकिन ऐसा तो है नहीं, आप माँ के साथ नजरें मिलाते हो, आप बाप के साथ मिलाते हो, क्योंकि आप वो एक्सेप्शन को नहीं ले सकते हो। आप उस एक्सेप्शन को नहीं ले सकते। तो मेरा सवाल अब फिर से इनसे यही है कि एक जो माँ है, उससे, जिसको आपने माँ माना हुआ है, आपका कुरान उसको माँ कह रहा है, रूहानी माँ तो कह नहीं रहा है, कुरान सीधा माँ कह रहा है, तो जिसको माँ कहा जा रहा है उससे नजरें क्यों नहीं मिला सकते? इस सवाल का जवाब इन्होंने अभी तक नहीं दिया। इन्होंने जो जवाब दिया उसको मैंने तोड़ दिया। जी राशिक साहब, आप जवाब दीजिए मेरे सवाल मैं का। आपको फिर वही जवाब दूंगा। हमारी शरीयत के अंदर
कुछ ऐसे अहकामात हमारे ऊपर लागू हुए हुए हैं जिनका हमारे पास जवाब नहीं है। हमारी शरीयत के अंदर हमारे रुक जाइए कुछ अभी, ऐसे रिश्ते हैं जिनसे हमें थोड़ा रुक पर्दा करने जाइए का हुक्म है। राशिक साहब, जी थोड़ा रुक जाइए, जी 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 रुक जाइए थोड़ा, आपका जी जवाब आ गया। लो भाई, थैंक यू सो मच, आई रिस्पेक्ट हिज ऑनेस्टी। और मुझे वो डिस्कशन याद आ गया जहां पे मुफ्ती यासीन नदीम अल वजड़ी और मुफ्ती फजल हमदर्द ने मेरे सवालों पे जवाब दिया था कि अब हमारे पास इसका कोई जवाब नहीं है। सेम चीज नहीं, ये मेरे आप को जो है, गलत बात कर रहे हैं। मैं आपको जवाब दे रहा हूँ और आप मैंने आपको रुकने के लिए कहा, आप जब बोलते हैं मैं आपको मौका देता हूं पूरा। मेरे को वही डिस्कशन याद आ गया, भाई ने कहा कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिसका हमारे पास जवाब नहीं है, मुसलमान है, हमको मानना है। तो भाई ये दिमागी अपंगता, ये अंधविश्वास, आपको मुबारक मेरे भाई। हम जो है वो आप लोगों की तरह दिमागी अपंग और अंधविश्वासी नहीं रह सकते। तो अगर जब तक आपके पास कोई जवाब नहीं आ जाता, तो जवाब तो यही है कि चूंकि ज़ैनब जो है वो बीवी थी ज़ैद की और उसके साथ उन्होंने हसीन रातें बिताई थी, इसी वजह से ज़ैद उनके साथ नजरें नहीं मिला पा रहे थे। क्योंकि जाहिर सी बात है कि अचानक से जिसके साथ जो है वो हमबिस्तरी की, संभोग किया, अब उसको अगर माँ बना दिया जाए तो एक इंसान कैसे नजरें मिला पाएगा? ये तो शर्म भी शर्मा बेशर्मी भी शर्मा जाएगी कि इतना बेशर्म तो इंसान नहीं हो सकता। आशिक भाई, अगर आपके पास कोई लॉजिकली जवाब हो इस चीज का, लैपटॉप लेके आ जाइए मेरे भाई, अगर रेफरेंसेस आप कलेक्ट मेरी कर बात लीजिए अगर और आप आप 2 मिनट बात समझ लेना तो आपको इस बात का जवाब मिल जाएगा। आप बीच में काट देते हैं, आपने आपको कहा समझ मेरे नहीं आ रहा को जवाब आप, का, तो मैं क्या कह सकता हूँ? और आपने कहा चूंकि इस्लाम का हिस्सा है हमें मानना है, मेरे पास इसका मैंने जवाब नहीं है, अभी आपको आपने क्या बोला। हमारे मेरी बात सुने, आपको अहकामात का मतलब पता है इस्लाम के अंदर क्या है? जी मेरे को अच्छे से पता है, हमको उसका और जवाब मैंने चाहिए। आपको उसकी वजह भी बताई जवाब है नहीं है कि मतलब आपको मैंने उस आपके पास इस्लाम की हमारे वजह नहीं सवालों का बताई। जवाब नहीं है, जी, मतलब आपके पास हमारे सवालों का जवाब नहीं है। मैं आपको दे रहा हूँ जवाब, अगर आप मेरा जवाब सुनना पसंद करें तो। सर अभी आपको आपने बोला शरई हमारे पर्दे पास का जवाब। मतलब पता है? शरई पर्दे का मतलब पता है? सर अभी लेकिन थोड़ी देर पहले आपने कहा कि ये अहकाम है इस्लाम का, जी, इसका शरई हमारे पास पर्दा जवाब एहकाम है इस्लाम का जो इस बात से रिलेट करता है। यही मैं आपसे तो पूछ रहा हूँ, उसका यही मैंने जवाब आपको है पहली कि बात की, आपको शरई पर्दे का मतलब पता है? सर उसी पे मेरा सवाल है कि आप अपनी माँ से नजरें क्यों नहीं मिला सकते, जबकि हम कुरान अपनी माँ से नजरें रसूल मिला सकते हैं, हम अपनी बहन से मिला सकते हैं, हम अपनी खाला से मिला सकते हैं, नानी से मिला तो सकते हैं, जैनब दादी से मिला जैद की सकते हैं, बीवी से मिला सकते हैं। जैनब जैद की माँ हमारे थी या नहीं इस्लाम थी? में कोई रूहानी माँ का कॉन्सेप्ट नहीं है। भाई मेरी बात तो सुने, आप बात कर लें। जैनब जैद की माँ थी या नहीं थी? जैनब जैद की माँ नहीं थी, यही मैं आपको समझा रहा हाँ? हूँ। आप यार अभी सर मेरी या तो बात सुने, आप झूठ मेरी बात बोल सुने। रहे हैं, राशिक साहब, या तो आप झूठ आप मुझे बोल मेरी रहे बात हैं या तो कंप्लीट आप, करने। मैंने अभी आपको बैक स्टेज किया, सॉरी। क्योंकि आप अगर गलत बात बोलेंगे तो मेरे को उस पर सवाल उठाना पड़ेगा ना। आप कह रहे कि जैद जो है वो जैनब जैद की मां नहीं थी, या तो आप झूठ बोल रहे हैं या तो आपका कुरान झूठ बोल रहा है। कुरान देखिए क्या कहता है, ये मैं आपके सामने आयत पेश करता हूं, 1 मिनट दीजिएगा। सूरह अहजाब की आयत नंबर 6 में आपके सामने पेश करता हूं। ये देखिए, या तो ये झूठ बोल रहे हैं या तो इनका कुरान झूठ बोल रहा है। ये देखिए, ये कह रहे हैं कि जैनब जो है वो जैद की मां नहीं थी। यहां पे कुरान कह रहा है, ये देखिए, अन्नबियु अन्नबियु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। ये देखिए, और नबी की बीवियां इनकी माएं हैं। बिलाशुबा नबी तो अहले ईमान के लिए इनकी अपनी जात पर मुकद्दम है, और नबी की बीवियां इनकी माएं हैं। अब आप झूठ बोल रहे हैं मेरे भाई राशिद भाई, या आपका कुरान झूठ बोल रहा है? आप मुझे मेरी बात कंप्लीट करने दें प्लीज। आप काटे ना, आप काट देते बात। प्लीज 1 मिनट आपको देता हूं सर, मेरे सवाल का जी बराए जी मेहरबानी ठीक है। जवाब दीजिएगा। ये मैं आपको 1 मिनट मैं देता हूं। आपको आते सार इस बात का जवाब दिया है कि इधर माँ किस कॉन्टेक्स्ट में हमें बताई गई है। इट इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिस्पेक्ट।
इट इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिस्पेक्ट, नॉट बायोलॉजिकल मदर। वो उनने उसको जना नहीं है, वो उसकी बायोलॉजिकल मदर नहीं है। उसके ऊपर उनको पर्दे के, शरई पर्दे के अहकाम लागू होते हैं। जैसे हमारी एक और उम्महातुल मोमिनीन में से हजरत आयशा के ऊपर एक बहुत बड़ा हमारे पास उसका वाकया है। उसके मुताबिक भी हमें पता चलता है कि वो एक मोमिन के लिए, एक मोमिन औरत के लिए पर्दा करना लाजिम है, और एक मोमिन मर्द के लिए पर्दा करना लाजिम है एक नामहरम से। वो उस वक्त, जिस वक्त आप बात कर रहे हैं, वो उनकी नामहरम थी, उनका उनके साथ कोई रिश्ता नहीं था, सिवाय इस कॉन्टेक्स्ट में आप जो बात कर रहे हैं, माँ है माँ है माँ है, दैट इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिस्पेक्ट, नॉट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बायोलॉजिकल मदर। ओके, आपका 1 मिनट हो गया। अच्छा, जी। बायोलॉजिकल मदर नहीं है, इस रिश्ते को क्या कहते हैं सर? किस रिश्ते को भाईजान? मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमारी माँ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिस्पेक्ट है, हम सब मानते हैं। रिश्ते को क्या अगर कहेंगे? कोई भी उनको बायोलॉजिकल मदर नहीं कहता। मैं भी बायोलॉजिकल मदर नहीं कह रहा हूँ, मेरे को भी मालूम है ज़ैनब की खत्म बात, इधर बात खत्म हो जाती है, इसके ऊपर फिर आगे बात ही नहीं बनती। नहीं, बात खत्म नहीं होती। आप कह रहे कि रूहानी माँ नहीं है, ये कौन सी माँ है? रूहानी माँ का इस्लाम में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। रूहानी माँ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इस्लाम में। ये रिश्ते को क्या इन द कहेंगे? कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट, इज्जत के लिए इधर माँ का लफ्ज इस्तेमाल किया हुआ है कि आप उनकी उस तरह इज्जत करेंगे जैसे आप अपनी माँ की करते हैं। रिश्ता क्या कहलाता है? किसका? वो हमारी अंबिया की बीवी हैं, वो हमारे लिए वो उम्महातुल मोमिनीन का। क्या बोलते हैं? अम्मी आयशा नहीं बोलते हो? हर कोई नहीं बोलता, बोलते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिस्पेक्ट, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिस्पेक्ट। अम्मा आयशा ही बोलते हो ना? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिस्पेक्ट। भाईजान, आप बात नहीं समझ रहे, या आपको समझ ही नहीं है। अगर आप समझना चाहेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ये रिश्ता क्या कहलाता है, इसका जवाब नहीं दे रहे आप। मैं आपको 1000 दफा बोल चुका हूँ, हमारी नबी की बीवी हैं, ये ऊपर ही लिखी हुई है, नबी की बीवियां, नबी की बीवियां। आपकी माँ है क्या नहीं है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिस्पेक्ट वो हमारी माँ है। मैं आपको बता चुका हूँ, 6-7 दफा बोल चुका हूँ। तो माँ है ना? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिस्पेक्ट। आप भाई अगर अपनी बात की ज्यादा, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिस्पेक्ट में भी माँ तो है ना, तो माँ के साथ नजरें मिला सकते हो क्या नहीं मिलाते हो? क्योंकि वो हमारी, भाईजान, हम ना इधर अपनी, हम मुसलमान जो है ना, राशिक साहब, हम मुसलमान जो है ना, मेरी बात सुने भाई। राशिक, ये फिर आप जिसको रिस्पेक्ट, मैं भी आपको बैक स्टेज कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ इतना जवाब दो कि जिसको रिस्पेक्ट के साथ आप अगर माँ समझ रहे हो, उससे नजरें मिलाओगे तो क्या आपको फीलिंग आ जाएगी? क्या मामला है, नजर मिलाने में क्या मामला है? हमें मना किया भाईजान, एक शरई हुक्म है, उसको हम अगर उस पे अमल कर रहे हैं, उसके पीछे कोई वजह होगी ना, और वो वजह मैंने आपको बताई है। मैं बता रहा हूँ आपको, मर्द जो है, मर्द जात जो है, उसके अंदर ये बहुत बड़ा कीड़ा है कि वो नहीं, उसके अंदर टेम्पटेशंस आती हैं। अच्छा, तो ये आप मर्द कह रहे जात की फितरत है, ये फितरत है। एक, वाह, यही तो मैं निकालना, ये स्टेटमेंट कंप्लीट करें प्लीज, ये पूरा स्टेटमेंट कंप्लीट करें। हाँ प्लीज। मर्द जात में एक फितरत है, इस फितरत को छुपाने के लिए या उससे बचाने के लिए अल्लाह ताला ने ये हुक्म हमें दिया है कि हम पर्दा करें। तो इसमें क्या गलत बात है? नहीं, क्योंकि जिसको आप माँ मान रहे हो रिस्पेक्ट के तौर पे भी, उसको देख के आपको फीलिंग आ सकती है, यही कहना चाह रहे ना? मैं मर्द की बात की है, मैंने अपनी बात यहाँ नहीं की। बात कर रहा भाई, मर्दों की बात कर रहा हूँ। आप मर्द ये कह रहे हैं ना? बिल्कुल ऐसी बात है। लो भाई, ये है हमारे मोमिन हजरात, और ये है इनकी सोच। ये कह रहे हैं कि जिसको आप माँ मान रहे हो रिस्पेक्ट के तौर पे ही, अगर किसी को आप माँ मान रहे हो, उससे अगर आप नजरें मिला के बात करोगे तो यू मे डेवलप फीलिंग टुवर्ड्स हर। It's not always about sexuality, brother. Ladies and gentlemen, this is Islam for you. Okay. This is Islam for you. जितने भी मर्द हजरात, मोमिन मर्द हजरात हमें सुन रहे हैं, और खास करके खवातीन सुन रहे हैं, ये तुम लोगों का इस्लाम और ये तुम लोगों के मर्द हजरात है जो इस्लाम इनकी सोच ऐसी बनाता है कि आप अगर इस्लाम नहीं सोच बनाता मेरे भाई, ये
चल, नहीं बनाता, खुद बोला अभी। हम लोग को तो नहीं होता ऐसा। हम लोग किसी को बहन मानते हैं, बहन समझते हैं उसको, बहन मान लिया, अगर हम लोगों को फीलिंग नहीं जागती उनके लिए जिसको बहन मान लिया, तुम लोग को ही जागती है भाई। तो प्रॉब्लम तुम लोगों में है, और वरना जिसने सबके शुरू में साथ बोला ना, होता। बाप बच्चियों कर देता है, वो भी इन जैसी मेंटेलिटी के लोग होते हैं तो ही करते हैं। इन जैसे मेंटालिटी के ही। और इसी वजह से जैनब को देख के जो है ना रसूलुल्लाह की नीयत खराब हो गई थी। खराब हो क्योंकि गई जाहिर सी बिल्कुल। बात है, बहू जो है वो क्या रिश्ता उससे बहू का, तो देख के नजर खराब हो गई जैनब के साथ। खराब होगी। तुम जैसे लोगों का ही होता है, बाकी आपके लोगों नबी का ने नहीं रिश्ते होता का है। लिहाज जिसको हम नहीं मां रखा, मानते हैं ना, बेटी की तो खुद जगह थी सर वो। आंखों आपके में रखते नबी हैं ने अपने। रिश्ते का लिहाज नहीं रखा, ये कहां से रखेंगे? तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।